हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्सन के बारे कि किस प्रकार से जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं उससे हम लोग वैल्यूज को चेंज करते हैं। अब उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि द increase in size of a body due to increase in its temperature is called thermal expansion। मतलब किसी बॉडी को, किसी वस्तु को यदि हम लोग बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से उसके टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर रहे हैं और उसका साइज यदि बढ़ोतरी हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इस घटना को ही थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए बॉडी, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज in its temperature is called thermal expansion। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि किसी भी वस्तु को, किसी बॉडी को हीट देने पे यदि उसका साइज में बढ़ोतरी होता है, जैसे ये एक बॉडी है और यदि आप इसको बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका साइज पहले के कंपैरिजन में यदि बड़ा हो जाता है तो देन दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब ये जो साइज में इंक्रीमेंट हुआ, साइज में बढ़ोतरी हुआ, अब लिखेंगे कि इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले पहला लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन इसमें होता है इंक्रीज इन लेंथ। लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज इन लेंथ, फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया। सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया। थर्ड वन इज क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन, and this is
increase in volume, increase in volume। थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह का होगा, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो जो फर्स्ट वाला होगा लीनियर एक्सपेंशन, दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द इंक्रीज इन लेंथ। सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसका एक और नाम है एरिया एक्सपेंशन, दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द इंक्रीज इन एरिया। और एक है आपको क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? लिखेंगे व्हेन ए सॉलिड is heated, when a solid is heated and its length increases, when a solid is heated and its length increases, then it is called लीनियर एक्सपेंशन। जब कोई सॉलिड है और आप उसमें बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और यदि आपके टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो, उसका लेंथ यदि बढ़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। सबसे फर्स्ट है कि यदि आप किसी सॉलिड को गर्म कर रहे हैं और उस सॉलिड को गर्म करने से यदि उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, यदि उसका लेंथ बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। अब इसमें मान लेते हैं let us consider a metallic rod has given a change of temperature, delta T. Let us consider a metallic rod has given a change of temperature delta T। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक मेटालिक रॉड को जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर रहे हैं, किससे? डेल्टा टी से। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे लेट एल। एल क्या है? तो एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड।
उसके बाद एल डैश फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, एल डैश इज द फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू चेंज, या इसके बदले आप लिख सकते हैं इंक्रीज, चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ। और जो डेल्टा टी है यह आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये एक रॉड है, और इस रॉड का जो लंबाई है वो L है। ये एक रॉड है, इस रॉड का लंबाई L है, और जब इसमें मान लीजिए कि टेम्परेचर दिया गया डेल्टा टी, उसके बाद ये रॉड का जो लंबाई है वो L से बढ़ के हो गया L डैश। ये जो रॉड है इसका लंबाई L से बढ़ के हो गया L डैश। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है डेल्टा L। डेल्टा L मतलब जो कि बताता है चेंज इन लेंथ को। एक रॉड था, मान लीजिए ऐसे ही ये एक रॉड था, और जब इस रॉड में हम लोग इसका लंबाई पहले L था, और उसके बाद जब हम लोग इस रॉड को जो हीट प्रोवाइड किए, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो जो L था वो पुराना लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, और उसके बाद जो मिला L डैश, दैट इज़ द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। देन आफ्टर हम लोग के पास है डेल्टा L। डेल्टा L इज इक्वल टू L डैश माइनस L, दैट इज चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ। जो डेल्टा T है दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आपका रॉड है जिसकी लंबाई L है, नया जो उसका लेंथ बढ़ा है वो है L डैश, और जो डेल्टा L है वो है चेंज इन लेंथ। अब इसमें एक चीज़ है, ऐसा पाया जाता है, लिखेंगे इट इज फाउंड दैट डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि चेंज इन लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगा, और यदि ओरिजिनल लेंथ कम होगा तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा। ये पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ है, आप देख सकते हैं डेल्टा T, दैट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि चेंज इन टेम्परेचर कम है, यदि चेंज इन टेम्परेचर कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा, और यदि चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि यदि रॉड का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए ये रॉड है,
इसका टेम्परेचर 20 डिग्री था सेल्सियस था, आपने इसको 20 से बढ़ा के 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका लेंथ में इतना चेंज आया। सेम रॉड यदि मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको आप बढ़ा के 45 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो इसके लेंथ में ज़्यादा चेंज आया। तो सेम चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इट मीन्स टू से दैट कि जिसमें चेंज इन लेंथ उसमें ज़्यादा होगा, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को यदि मिला देते हैं तो ऐसे लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डॉट डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो अल्फ़ा, तो डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ अ proportionality constant, a proportionality constant called coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर यहाँ पर जो लगा है अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, if we discuss about the definition of this alpha coefficient of linear expansion, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यदि L बराबर 1 यूनिट 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी लीजिए, और डेल्टा T बराबर भी 1 चेंज इन टेम्परेचर यूनिट, इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा, इसके जगह 1, इसके जगह भी 1, तो डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, तो देन coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit original length per unit change in temperature। इसमें लिखेंगे कि 10 coefficient of linear expansion is defined as the coefficient of linear expansion is defined as the change in length per unit
ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब यदि कोई तार यूनिट लंबाई का है और उसका टेम्परेचर में यदि यूनिट चेंज किया जाए, यूनिट रूप से यदि उसको बढ़ाया जाए, तो उस समय उसके लेंथ में जो चेंजिंग आता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे इस विषय में कि यदि कोई वायर है, यदि कोई तार है जो कि यूनिट लंबाई का है, तो उस कंडीशन में उस समय में यदि उसमें आप यूनिट ढंग से, यूनिट रूप से खाली टेम्परेचर को यूनिट रूप से ही चेंज किए हैं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसके लेंथ में जो बदलाव आता है उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ अल्फ़ा, यूनिट ऑफ अल्फ़ा, तो लिखेंगे सिंस डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, तो अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल बाय एल डॉट डेल्टा टी, डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, तो अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल बाय एल डॉट डेल्टा टी, तो अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल है, आखिर वो चेंज इन लेंथ को बताता है, तो कुछ भी हो चेंज इन लेंथ इट मीन्स टू से दैट की लेंथ, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, फिर से लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस तो यहाँ लिख सकते हैं ना, पर डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री सेल्सियस। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा का यूनिट नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ये दोनों सही है। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ये दोनों आपको सही है। अब इसी तरह से जैसे हम लोगों ने यूनिट को फाइंड किया, अब आप इसके डायमेंशन को फाइंड करें। तो इसका डायमेंशन आप ये डायमेंशन का साइन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी। तो देखिए अल्फ़ा डेल्टा एल, तो इसका लेंथ, इसका भी लेंथ, और इसका के फॉर केल्विन टेम्परेचर का, तो ये आपको हो जाएगा पर केल्विन। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। तो यहाँ तक आप लोग देख के रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।